तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है जिसमें इंसान वीडियो गेम्स के अंदर जाकर असली में गेम खेल सकते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें द न्यू गेट नाम के एक गेम के बारे में बताया जाता है, जिसमें लोग इन 7 अवतार में से किसी भी एक को चुनकर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने दोस्तों के साथ हराना, अंधा पैसा कमाना या फिर अपनी पसंद का कोई भी काम करके अपनी लेवल बढ़ा सकते हैं। पर एक दिन ये खेल सबके लिए मौत का खेल बन जाती है, क्योंकि कोई भी प्लेयर इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाता है और जो भी इस गेम में मारा जाता है वो रियल लाइफ में भी मर रहा होता है। इस गेम में हमारा MC शिन भी फंसा होता है, जिसका अवतार एक हाई ह्यूमन होता है। शिन कहता है कि कुछ भी हो जाए शिन को लड़ते रहना होगा, ताकि फाइनल बॉस को हराने पर ही सभी प्लेयर लॉग आउट करके बाहर जा पाएंगे। और ऐसे ही लड़ते लड़ते शिन बॉस को हराने आ जाता है, जिसका नाम ओरिजिन होता है। शिन के आते ही ओरिजिन शिन पर हमला करने लगता है, पर शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिन इतने बैटल लड़ चुका है कि शिन ओरिजिन के हमले आराम से डोज कर सकता है। शिन भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक वार करता है, जिससे इसका पंख डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर शिन देखता है कि इसकी हेल्थ तो वापस भर रही है, जिससे इसका पंख भी वापस रिजेनरेट हो जाता है। फिर शिन लगातार हमले करने लगता है, जिससे ओरिजिन की हेल्थ कम हो जाती है और इसके रिजेनरेट होने से पहले ही शिन अपने फाइनल अटैक से इसे मार देता है। शिन को ये जानकर खुशी होती है कि सारे प्लेयर्स अब इस गेम से लॉग आउट होकर अपनी असली जिंदगी में जा पा रहे हैं और लास्ट में सिर्फ शिन ही इस गेम में अकेला रह जाता है। लेकिन जब शिन लॉग आउट करने जा ही रहा होता है कि तभी शिन के पीछे एक गेट ओपन होता है, जिसे देखकर शिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस गेम को तो खत्म हो जाना चाहिए था। पर शिन को पता नहीं होता है कि असली गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ही गेट की रोशनी बढ़ जाती है और शिन एक नई जगह पर आ जाता है। शिन सोचता है कि क्या मैं असली दुनिया में हूँ या अभी भी गेम के अंदर। पर शिन देखता है कि शिन अभी भी गेम विंडो ओपन कर सकता है और उस फाइनल बॉस को हराने के बाद शिन की पावर्स मैक्सिमम से भी कई ज्यादा हो चुकी है। पर शिन देखता है कि लॉग आउट का तो ऑप्शन ही गायब हो चुका है। फिर शिन दूसरे प्लेयर्स को देखने की कोशिश करता है, पर इधर तो बता रहा होता है कि शिन नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं है। शिन ये सोचकर परेशान हो जाता है कि नेटवर्क के बिना तो गेम में हिल भी नहीं सकते थे, पर शिन तो यहाँ बिना किसी लेक के हिल सकता है। फिर शिन को याद आता है कि इसके पास एक आइटम है। अगर शिन उसी गेम वाली दुनिया में होगा तो इसकी हेल्प से शिन अपने होम बेस तक पहुंच सकता है और इसका पीछा करके शिन का डाउट कंफर्म हो जाता है कि शिन गेम में ही है, क्योंकि शिन को इसका होम बेस दिख जाता है। पर शिन देखता है कि कुछ लोग एक एल्फ लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और तभी एक बोर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर इनकी गुंडागिरी निकल जाती है। पर लड़की को भागने का मौका नहीं मिल पाता है और सोचती है कि आज इस मॉन्स्टर के हाथों में मरने वाली हूँ। पर लड़की देखती है कि शिन ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ 1 सेकंड में ही ढेर कर दिया होता है। शिन नोटिस करता है कि शिन की फिजिकल अटैक करने की पावर बहुत बढ़ चुकी है। फिर ये लड़की शिन का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि इसका नाम टिएरा है और शॉप की देखभाल करते वक्त कुछ ह्यूमंस टिएरा को किडनैप कर रहे थे, पर शिन ने सही समय पर आकर टिएरा की जान बचा ली। फिर टिएरा बताती है कि ये शॉप इसकी मास्टर की है, जिसका नाम राइजर है। राइजर का नाम सुनते ही शिन को याद आता है कि राइजर तो शिन की सपोर्ट कैरेक्टर है। शिन को ऐसा बर्ताव करते देख टिएरा घबरा जाती है। फिर शिन पूछता है कि राइजर इस वक्त कहाँ पर है, ताकि शिन राइजर से मिल सके। पर टिएरा शिन से कहती है कि तुम जस्ट अभी मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। पर टिएरा कहती है कि जान बचाने के बदले में टिएरा शिन का मैसेज राइजर को देने के लिए तैयार है। पर टिएरा कहती है कि शिन को एक मैसेज के लिए 1000 जूल्स देने होंगे, क्योंकि टिएरा का काम ही ये है कि अपने मास्टर के लिए मैसेज लेना और शॉप की देखभाल करना। फिर शिन कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। टिएरा तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शिन ने ये कॉइन अपने आइटम बॉक्स से निकाला है, क्योंकि आइटम बॉक्स सिर्फ किंग एल्डर्स या कुछ हाई रैंक वालों के पास ही होता है और तो और इस एक कॉइन में 10 बिलियन जूल्स होते हैं। फिर टिएरा पूछती है, आखिर तुम हो कौन? शिन बताता है कि मेरी स्पीसीज हाई ह्यूमन है। ये सुनकर टिएरा फिर से शॉक हो जाती है, क्योंकि हाई ह्यूमन स्पीसीज तो 500 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है और सिर्फ कमजोर ह्यूमन ही रह गए हैं। शिन ये सब सुनकर सोचता है कि टिएरा जरूर उस वक्त की बात कर रही है जब सारे प्लेयर्स एक साथ गेम से लॉग आउट हो गए थे और शायद शिन किसी तरह 500 साल आगे की दुनिया में आ गया है। फिर शिन टिएरा को सब कुछ बताने के लिए थैंक्स कहता है और ये गोल्डन कॉइन टिएरा को दे देता है। टिएरा कहती है, पागल हो गए हो क्या? कौन इतनी महंगी चीज किसी और को देता है? फिर भी शिन नहीं मानता है और ये कॉइन टिएरा को दे देता है और कहता है कि ये एक तरह का मैजिक कॉइन है जो एल्फ के बहुत काम आ सकता है। पर शिन के एल्फ कहते ही टिएरा हैरान हो जाती है, क्योंकि टिएरा ने श्राप को छुपाने के लिए राइजर से एक मैजिक करवाया था, ताकि राइजर के अलावा बाकियों को टिएरा एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखाई दे। फिर शिन पूछता है कि टिएरा बाकियों से खुद की सच्चाई क्यों छुपाना चाहती है।
टिएरा बताती है कि एक दिन टिएरा के सिल्वर बाल श्राप की वजह से काले हो गए और श्राप की वजह से विलेज वालों ने टिएरा को विलेज से निकाल दिया, क्योंकि इस श्राप के होने से बहुत सारे मॉन्स्टर और मुसीबतें आने लगती हैं। फिर बाद में टिएरा राइजर से मिली, जिसने टिएरा का भेष बदला और श्राप से बचने के लिए इस जगह के चारों ओर बैरियर लगाया, जिससे टिएरा पिछले 100 सालों से यहाँ पर सेफ रह रही थी। पर आज बैरियर पार करते ही श्राप की वजह से एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। ये सुनकर शिन को दुख होता है और शिन अपने आइटम बॉक्स में से इस श्राप का इलाज ढूंढ निकालता है, जिससे शिन श्राप को हटा देता है। पर टिएरा के सिर्फ आधे ही बाल पहले जैसे हो पाते हैं। ये देखकर टिएरा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुझे कम से कम 100 सालों बाद मेरे बालों को देखने का मौका तो मिला। फिर शिन कहता है कि टिएरा को बैरियर के बाहर जाकर देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि टिएरा के ऊपर से श्राप हटा है या नहीं, और अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो उसे शिन आराम से संभाल लेगा। इतना सब देखकर टिएरा शिन पर भरोसा कर लेती है और बैरियर के बाहर आकर देखती है कि श्राप तो सच में हट चुका है, और शिन से कहती है कि टिएरा सिर्फ शिन की वजह से ही 100 सालों के बाद इतना अच्छा महसूस कर पा रही है। इसके बाद ही दोनों वापस आ जाते हैं। टिएरा शिन से इतना सब करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर शिन भी बताता है कि राइजर के वापस आ जाने तक शिन को पास के किंगडम में जाना चाहिए, और शिन सोचता है कि मैंने भले ही फाइनल बॉस को हरा दिया है, पर यह दुनिया उससे 500 साल बाद की है, इसलिए शिन को इस दुनिया के बारे में और भी जानना होगा। फिर जाने से पहले टिएरा शिन को लेटर देती हुई कहती है कि इसकी मदद से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर किंगडम में आते ही शिन देखता है कि अंदर जाने के लिए तो इतनी बड़ी लाइन में खड़ा रहना होगा, पर इस लेटर की मदद से शिन बिना लाइन में लगे ही अंदर आ जाता है। और सबसे पहले शिन अपना गिल्ड कार्ड बनवाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में रुक जाता है, ताकि गिल्ड कार्ड के मिलते ही शिन मिशन पर जा सके और इस दुनिया के बारे में और भी जान सके। इसके बाद ही शिन गिल्ड मास्टर बारलेक्स से मिलता है, और मिलते ही बारलेक्स शिन से उस लेटर के बारे पूछता है जो टिएरा ने शिन को दिया था। बारलेक्स बताता है कि इस लेटर की मदद से कोई भी किसी भी किंगडम में बिना किसी परेशानी के जा सकता है और किसी भी गिल्ड का मेंबर बन सकता है। फिर बारलेक्स शिन से एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर शिन इस लेटर को प्रोटेक्ट करने जितना ताकतवर है तभी रखें, नहीं तो इस लेटर को अभी डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर ये लेटर किसी गलत हाथ में चला गया तो अच्छा नहीं होगा। फिर शिन बोलता है कि मैं जान पर खेलकर इस लेटर को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर बारलेक्स शिन को गिल्ड का मेंबर बना लेता है, और अगले ही दिन शिन को अपना गिल्ड कार्ड मिल जाता है, जिसमें जेड से लेकर एसएस तक पूरी 9 रैंक्स होती हैं। शिन ने अभी जस्ट कार्ड बनवाया है, इसलिए शिन अभी जेड रैंक पर ही है। इसके बाद ही शिन अपनी रैंक बढ़ाने के लिए निकल जाता है। शिन की रैंक अभी कम होती है, इसलिए शिन को अभी जड़ी बूटी ढूंढने जैसे छोटे मिशन ही मिल पाते हैं। पर शिन महसूस करता है कि इस इलाके में एक मॉन्स्टर भी है जिसका नाम स्कलफेस होता है, जो एक हाई लेवल का मॉन्स्टर होता है। फिर शिन बिना टाइम वेस्ट करे इस पर हमला कर देता है, पर शिन की स्वॉर्ड स्कलफेस की स्वॉर्ड से बहुत कमजोर होती है, और शिन देखता है कि ये स्वॉर्ड तो एक बार और अटैक करने पर ही टूट जाएगी। इसलिए शिन एक लास्ट अटैक के लिए अपनी लिमिट ऑफ कर देता है और स्कलफेस को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे शिन की स्वॉर्ड तो टूट जाती है, पर स्कलफेस का काम खत्म हो जाता है और स्कलफेस की स्वॉर्ड तो उड़कर किंग के महल में जा घुसती है। फिर शिन सोचता है कि इस नई दुनिया में लेवल अप करने में बहुत मजा आने वाला है। इधर महल में स्कलफेस की स्वॉर्ड देखकर इस किंगडम की प्रिंसेस शोक हो जाती है, जिसका नाम रियोनी होता है। फिर प्रिंसेस अपने सैनिकों से कहती है कि जिसने भी ये स्वॉर्ड यहाँ फेंकी है जरूर बहुत पावरफुल होगा, इसलिए उस शख्स को ढूंढने का आदेश देती है। इसके बाद ही शिन जब वापस आ ही रहा होता है कि शिन को लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और शिन को पता चलता है कि कुछ लोग मिशन पर गए थे जहां पर उनका सामना स्कलफेस मॉन्स्टर से हुआ था, पर इनमें से सिर्फ 4 ही वापस लौट पाए, वो भी गंभीर हालत में। फिर शिन को यह भी पता चलता है कि शिन की वजह से वो स्वॉर्ड महल में जा गिरी है और प्रिंसेस शिन को ढूंढ रही है, पर शिन इसे कुछ नहीं बताता हुआ कहता है कि मैं तो बस उधर जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर शिन गिल्ड बेस में आकर उस जेमस्टोन को जमा कर देता है जो स्कलफेस को मारने पर मिला था, पर यह लड़की तो स्कलफेस का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है कि इतने हाई रैंक वाले मॉन्स्टर को तुमने कैसे हराया है। शिन इनकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इनसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर शिन टेबल पर खाना खाने के लिए वेट कर ही रहा होता है कि एक बंदा आकर शिन के पास बैठ जाता है। इसे देखकर तो बाकी लोग डरते हुए बात करने लगते हैं, पर अपने शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी लेवल तो शिन के आगे बच्चे समान होती है। फिर शिन को पता चलता है कि इसका नाम विल है, जो बस शिन की तरह ही इस गिल्ड का एक मेंबर है। इसके बाद ही शिन खाना खाकर लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि इस किंगडम के बारे में और भी जान सके, और इधर गिल्ड मास्टर बारलेक्स एक मीटिंग बुला लेता है जिसमें सभी स्कलफेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रियोनी का नाइट उस स्कलफेस को मारने वाले शख्स यानी शिन के बारे में पूछता है, पर बारलेक्स शिन की बात मानते हुए कहता है कि हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। और इसके बाद ही शिन दिखाई देता है
जो सोचता है कि ये जानकारी इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और तभी शिन देखता है कि एक बीस्ट स्पीसीज की बच्ची शिन को ही देख रही है। फिर शिन सोचता है कि शायद इस लड़की को भूख लग रही होगी, इसलिए शिन इसे भी खाने के लिए दे देता है। फिर लड़की भी शिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि इसका नाम मिली है, और तभी मिली को लेने विल आ जाता है। शिन को लगता है कि मिली विल की बेटी है, पर विल बताता है कि मिली एक अनाथ है जो बाकी अनाथ बच्चों के साथ चर्च में रहती है। फिर जाने से पहले मिली शिन को एक जगह का नाम बताते हुए किसी फॉक्स को बचाने के लिए कहती है और विल के साथ चली जाती है। शिन सोचता है कि शिन के पास कोई दूसरा काम नहीं है तो मिली की बताई जगह पर ही घूम आना चाहिए, पर शिन उस जगह जाने से पहले टिएरा के पास आता है और कुछ मैजिक कार्ड देता है, जिससे टिएरा राइजर के आते ही मैसेज भेजकर शिन को बता सकती है। इसके बाद ही शिन उस फॉक्स को बचाने आ जाता है, पर शिन को एक आवाज सुनाई देने लगती है जो शिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर शिन इसी आवाज का पीछा करके एक श्राइन में आ जाता है और देखता है कि इसके अंदर तो सच में एक फॉक्स है, जैसा मिली ने बताया था। फिर शिन को इसे छूते ही पता चलता है कि इस पर किसी ने श्राप और जहर डाल रखा है, और शिन बिना टाइम वेस्ट करे इसे भी अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक से ठीक कर देता है। पर शिन देखता है कि अचानक इन पर हमला करने कई सारे स्कल मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें शिन इस फॉक्स को संभालते हुए एक ही हाथ से साफ कर देता है। पर इनको मारने के बाद ही शिन के सामने 2 हाई लेवल के मॉन्स्टर आ जाते हैं और शिन पर लगातार हमले करने लगते हैं। फिर ये फॉक्स शिन को इशारे करके बताता है कि उस मैजिक सर्कल में शिन फॉक्स को रख सकता है ताकि शिन इनसे अपनी फुल पावर्स के साथ लड़ सके। शिन इसके इशारे तुरंत समझ जाता है और इसे मैजिक सर्कल में रखकर इन दोनों मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है। फिर इनके जाते ही ये फॉक्स खुशी से उछलती हुई शिन के पास आ जाती है, पर शिन को इसके स्टैटिक्स चेक करने पर पता चलता है कि ये तो एक टॉप टियर का मिथिकल मॉन्स्टर है। फिर शिन सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाना ही ठीक होगा, और फॉक्स भी शिन के साथ खुशी खुशी आ जाता है। फिर हमें राइजर दिखाई देती है, जिसे फाइनली टिएरा का मैसेज मिल चुका है, और जाते वक्त शिन इस फॉक्स के बारे में सोचता है कि इसे टैम यानी अपना पेट बनाना ही सही होगा, जिससे ये फॉक्स हमेशा शिन के साथ भेस बदलकर भी रह सकती है। और शिन देखता है कि ये भी शिन का पेट बनना चाहती है, और शिन तुरंत इसके साथ एक टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जो एक मॉन्स्टर और मास्टर के बीच रिश्ता जोड़ देता है। फिर शिन इसका नाम यूजुहा रखता है, जिसे पाकर यूजुहा बहुत खुश होती है। और जब शिन जा ही रहा होता है कि शिन को टिएरा का मैसेज मिलता है। टिएरा बताती है कि उसने शिन का मैसेज राइजर को भेज दिया है और जल्द ही दोनों मिल सकते हैं। ये जानकर शिन को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि शिन एक हस्बैंड की तरह राइजर से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसके बाद शिन वापस गिल्ड हाउस में आ जाता है और देखता है कि शिन के पास कोई मिशन नहीं है, तो इनमें से किसी को चुन ले। तभी शिन को एक मिशन दिखाई देता है जो उसी चर्च का है जिसमें मिली और बाकी अनाथ बच्चे रहते हैं। ये मिशन देखते ही शिन तुरंत चर्च आ जाता है, जहां शिन को नन और मिली दिखाई देती है। फिर नन बताती है कि चर्च को कोई चाहिए जो हीलिंग या प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखा सके। शिन बताता है कि ये एक मुश्किल टास्क है। नन को लगता था कि इन्हें कोई मैजिक सिखाने वाला नहीं मिलेगा, पर शिन की बातें सुनकर नन को राहत मिलती है। शिन को नन से पूछने पर यह भी पता चलता है कि मिली के पास एक स्पेशल पावर है, जिससे मिली फ्यूचर देख सकती है। इसलिए ही मिली ने शिन को यूजुहा के बारे में बताया। फिर शिन उस लड़की का वेट करता है जिसे शिन प्यूरिफिकेशन मैजिक सिखाने वाला है, और शिन को एक लड़की से पता चलता है कि इस चर्च का प्रीस्ट बदल रहा है और नया प्रीस्ट सारे अनाथ बच्चों को चर्च से निकालने की कोशिश में है। इसलिए नन चाहती है कि उस बेदर्द इंसान की जगह पिछले प्रीस्ट की पोती ही अगली प्रीस्ट बने। इसके लिए उसे एक स्पेशल मैजिक सीखने की जरूरत है, क्योंकि कोई स्पेशल मैजिक वाला ही नेक्स्ट प्रीस्ट बन सकता है। फिर मिली इसे कहती है कि इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिन एक अच्छा इंसान के साथ बहुत पावरफुल भी है। और इसके बाद जब नन शिन को बुलाने आती है तो नन देखती है कि मिली के साथ सारे बच्चे भी शिन को पसंद करने लगे हैं। फिर शिन प्रीस्ट की पोती से मिलता है जिसका नाम लासिया है, और शिन लासिया को प्यूरिफिकेशन मैजिक सीखने की मेथड बताता है, जिसमें लासिया को होली प्रेयर ऑर्बी को हाथ में रखकर कुछ हाई लेवल मॉन्स्टर मारने होंगे। पर शिन कहता है कि लासिया को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिन पहले उन मॉन्स्टर की हेल्थ कम कर देगा और लासिया बिना उनसे लड़े ही मार पाएगी। शिन इनको मेथड बता ही रहा होता है कि विल भी आ जाता है, और शिन की बातें विल भी ध्यान से सुनता है। फिर शिन की मेथड सुनकर विल शिन से कहता है कि विल भी शिन के साथ चलेगा, ताकि लासिया बिना किसी परेशानी के मैजिक सीख सके। इसके बाद ही तीनों मॉन्स्टर्स को मारने आ जाते हैं, और शिन लासिया को होली प्रेयर ऑर्ब दे देता है। फिर शिन को कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें कमजोर करके शिन लासिया को मारने के लिए कहता है, और इन्हें मारते ही तीनों सील्ड के पास आ जाते हैं, जिसके पार रहने वाले मॉन्स्टर्स हाई लेवल के होते हैं।
इसके बाद ही प्रिंसेस रियोनी और उसके कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो सारे स्कलफेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रियोनी कहती है कि अगर ये सोर्ड महल में नहीं आई होती तो इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से नहीं मार पाती, और सोचती है कि इनके बाकी सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से कैसे निपट रहे होंगे। और तभी हमें राइजर भी दिखाई देती है जो रियोनी की मदद कर रही होती है और रियोनी के उन सोल्जर्स को बचाने के लिए निकल जाती है जिन पर एक स्कलफेस भारी पड़ रहा होता है। पर राइजर इन्हें सही टाइम पर आकर बचा लेती है और इन सभी को अपने हीलिंग मैजिक से हील कर देती है। फिर राइजर को यह जानकर खुशी होती है कि अब सारे स्कलफेस मारे जा चुके हैं, क्योंकि राइजर भी अपने मास्टर यानी शिन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। इधर शिन और विल लासिया की हेल्प कर ही रहे होते हैं कि तभी सारे मॉन्स्टर्स कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा स्कलफेस का फॉर्म ले लेते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होती है। इसे देखकर विल शिन को भागने के लिए कहता है, पर शिन कहता है कि इसे यहीं खत्म करना होगा, नहीं तो ये पूरा किंगडम खत्म कर देगा। फिर शिन इन दोनों को सेफ जगह जाने के लिए कहता है और विल को स्पेशल एबिलिटी भी देता है जिससे विल बहुत तेज भाग सकेगा। और इनके जाते ही शिन और यूजुहा मिलकर मॉन्स्टर्स से निपटने लगते हैं। तभी शिन मैप में देखता है कि एक ब्लू डॉट यानी कोई दोस्त शिन की तरफ ही आ रहा है, और जब शिन इससे मिलने आता है तब शिन देखता है कि ये तो राइजर है। यूजुहा भी इन दोनों को टाइम देने के लिए एक बैरियर लगा देती है और राइजर भी तुरंत शिन को गले लगाकर रोने लगती है। शिन भी राइजर से फिर से मिलने पर बहुत खुश होता है और शिन के बाकी सपोर्टर के बारे में पूछने लगता है, पर तभी यूजुहा की एनर्जी खत्म होने लगती है जिससे यूजुहा का बैरियर ज्यादा देर नहीं टिक पाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब बाकी बातें इसे निपटा के ही करेंगे। इसलिए दोनों एक ऐसा हमला करते हैं जिसकी रोशनी से सारे मॉन्स्टर्स खत्म होने लगते हैं और इस रोशनी से यूजुहा की भी एनर्जी वापस हिल हो जाती है। फिर इस मॉन्स्टर के कमजोर होने पर शिन इसके जेमस्टोन पर एक फाइनल अटैक करके इसका खेल खत्म कर देता है और इसे मरते ही शिन राइजर को सारी कहानी बताने लगता है। शिन को पता चलता है कि 500 साल पहले सारे प्लेयर्स के लॉग आउट होने पर शिन भी गायब हो गया था, जिसके बाद से शिन के सारे सपोर्ट कैरेक्टर्स अलग हो गए और राइजर इनके होम बेस में ही शिन का इंतजार करती रह गई। फिर शिन को यह भी पता चलता है कि लॉग आउट होने के बाद से ये पूरी दुनिया बदल चुकी है और राइजर भी इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। राइजर को तो शिन को वापस देखकर ही बहुत सुकून मिलता है और पूछती है कि ये फॉक्स तुम्हें कहां से मिला है। शिन यूजुहा के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी यूजुहा बोलने लगती है और इसकी 3 पूंछ भी उगाई होती है। शिन रिक्वेस्ट करता है कि यूजुहा को पब्लिक में बात नहीं करनी है और शिन 3 पूंछ को एक में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कहता है। इसके बाद ही विल और लासिया भागते हुए दिखाई देते हैं, पर तभी विल को महसूस होता है कि कोई इनके नजदीक आ रहा है और विल के कलेजे को यह देखकर ठंडक मिलती है कि यह शिन है। और तभी हमें प्रिंसेस रियोनी और उसके सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो शिन के बैटल को इमेजिन करके ही सोचते हैं कि यह शख्स कितना पावरफुल होगा, और इन्हें शिन की डैमेज सोर्ड भी मिलती है जिसे देखकर इन्हें एक आइडिया मिलता है कि यह सोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक हाई ह्यूमन की ही हो सकती है। इसके बाद ही शिन और बाकी सब रेस्ट करने रुक जाते हैं और विल को भी पता चल जाता है कि शिन एक हाई ह्यूमन है जिसे राइजर तक मास्टर कहकर पुकारती है। विल भी इस बात पर यकीन नहीं करता अगर विल ने अपनी आंखों से शिन की फुल पावर्स नहीं देखी होती। और इसके बाद ही शिन और राइजर विल को किंगडम में छोड़ने आ जाते हैं और जाने से पहले शिन विल को भी एक लेटर देता है जिससे विल मुसीबत आने पर तुरंत शिन को मैसेज भेज सकता है। और इन्हें छोड़ते ही दोनों होम बेस में आ जाते हैं जहां टियरा दौड़ती हुई आकर राइजर को गले लगा लेती है। पर टियरा शिन और राइजर को साथ देख पूछती है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। राइजर कहती है कि राइजर सब बता देगी, पर पहले इन्हें डिनर कर लेना चाहिए। पर टियरा शिन और राइजर के रिलेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, इसलिए राइजर बताती है कि ये शोप शिन की ही है और राइजर ने अपने मास्टर यानी शिन के साथ ये होम बेस बनाया था। टियरा तो शिन की सच्चाई जानकर ही शॉक हो जाती है और शिन को नहीं पहचानने के लिए माफी मांगने लगती है। इसके बाद सभी डिनर करने बैठ जाते हैं और टियरा तो राइजर के आने पर इतनी खुश होती है कि पूरी बॉटल ही गटक जाती है, जिसे देख राइजर को बेड पर सुलाना पड़ता है। और शिन भी अपने होम बेस में फिर से सोने के लिए बहुत खुश होता है। पर थोड़ी देर सोने के बाद ही शिन की नींद खुल जाती है और महसूस करता है कि कोई मुलायम चीज शिन को टच कर रही है। और तभी शिन देखता है कि राइजर तो शिन से चिपक कर सोई हुई है। राइजर की खूबसूरती देखकर शिन तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, पर शिन देखता है कि राइजर तो नींद में शिन का नाम लेते हुए रो रही है और शिन भी राइजर को अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगते हुए सो जाता है। जिसके बाद शिन की आंखें सुबह ही खुल पाती है और उठते ही शिन को राइजर के सिल्वर बाल दिखाई देते हैं। पर शिन देखता है कि ये बाल तो यूजुहा के हैं, क्योंकि यूजुहा ने एक इंसान का रूप ले रखा होता है। शिन को भी अभी पता चलता है कि यूजुहा किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर शिन यूजुहा को कुछ कपड़े भी पहनने के लिए कहता है और सोचता है कि अगर राइजर ने इन्हें ऐसी हालत में देख लिया तो राइजर शिन का काम खत्म कर देगी। इसके बाद ही सब ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं
और तभी राइजर शिन के तीसरे सपोर्ट कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि शिन को जेरार्ड यानी अपने तीसरे सपोर्ट से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि जेरार्ड हाई बीस्ट स्पीशीज से है जो 150 साल तक ही जी पाते हैं और जेरार्ड के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसलिए राइजर शिन, यूजुहा और टिएरा को जेरार्ड से मिलने जाने के लिए कहती है और जब तक राइजर किंगडम में उस बड़े स्कलफेस की रिपोर्ट देकर आ जाएगी, शिन भी सिचुएशन को समझते हुए अपने सपोर्ट कैरेक्टर को देखने के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे पहले शिन अपना गिल्ड कार्ड अपडेट कराने के लिए गिल्ड हाउस पर बताता है, जहां पर शिन की रैंक डायरेक्ट जी से ई हो जाती है, क्योंकि शिन बहुत कम समय में ही बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर चुका है। पर यह लड़की टिएरा से जलने लगती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी जीएफ है, क्योंकि इस लड़की ने दोनों को एक कपल की तरह हाथ पकड़ते देखा था। ये सुनकर शिन और टिएरा दोनों शर्माने लगते हैं और शिन बताता है कि टिएरा तो बस अपना गिल्ड कार्ड बनवाने आई है। फिर शिन इस लड़की से कहता है कि ये दोनों फेडरिक नाम की जगह पर जा रहे हैं, जहां पर इन्हें जेरार्ड से मिलना है। और शिन चाहता है कि अगर उस रास्ते में कोई मिशन है तो शिन को बता दे, ताकि शिन और टिएरा रास्ते में ही अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। फिर ये लड़की बताती है कि एक मिशन है जिसमें इन्हें एक सामान ले जाने वाले को प्रोटेक्ट करना होगा और शिन को ये मिशन 2 एडवेंचरर के साथ पूरा करना होगा, क्योंकि उन दोनों ने भी इस मिशन को चुन रखा है। फिर गिल्ड कार्ड के बनते ही शिन और टिएरा होम बेस पर आ जाते हैं, ताकि शिन होम बेस को भी अपने साथ ले जा सके। फिर शिन होम बेस को एक लॉकेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे शिन होम बेस को अपने साथ ही ले जा सकता है। इसके बाद ही शिन और टिएरा उन 2 एडवेंचरर से मिल जाते हैं, जिनका नाम जियान और सुबाकी होता है, और सब बिना टाइम वेस्ट किए ही मिशन पर निकल जाते हैं। फिर जाते वक्त सब अपनी अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं और इन दोनों से पता चलता है कि सुबाकी की रैंक ई और जियान की रैंक ए है। फिर शिन इनसे और भी जानकारी ले ही रहा होता है कि अचानक कुछ गुंडे इन्हें लूटने आ जाते हैं और शिन यूजुहा को इस सामान वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए कह देता है, ताकि शिन इनको अच्छे से निपटा सके। पर एक बदमाश जियान से कहता है कि इन तीनों को छोड़कर सिर्फ जियान की ही हाई रैंक है और एक ए रैंक वाला इन्हें प्रोटेक्ट करते हुए लड़ भी नहीं सकता है। फिर सभी सस्ते गुंडे टिएरा और सुबाकी के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर शिन का खून खोल उठता है, जिसे देखकर टिएरा तक डर जाती है, क्योंकि टिएरा ने शिन को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा है। और टिएरा ये सोचकर हमला कर देती है कि कहीं शिन पूरा इलाका ही नहीं उड़ा दे। फिर चारों इन सब की अच्छे से धुलाई करते हैं, पर यह बंदा अभी भी शिन को मारने की धमकी देने लगता है, जिसे सुनकर शिन इसका काम खत्म ही करने वाला होता है। पर टिएरा शिन का गुस्सा शांत करने के लिए शिन को गले लगा लेती है। ये सब देखकर शिन को तो कुछ भी समझ नहीं आता है और टिएरा को पूछने लगता है, पर टिएरा तो शर्माने लगती है, क्योंकि टिएरा तो बस राइजर की तरह शिन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद ही सब बिना किसी परेशानी के इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे इन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, ताकि सब गिल्ड हाउस जाकर अपनी रैंक अप करवा सके। और काम खत्म होते ही जियान और सुबाकी भी अपने रास्ते निकल जाते हैं। तब शिन सोचता है कि फेडरिक अभी भी बहुत दूर है, इसलिए शिन वहां तक पहुंचने के लिए एक गाड़ी खरीदने आ जाता है। पर शिन एक ऐसी गाड़ी चुनता है जिसे आम घोड़े नहीं खींच सकते हैं, इसलिए शिन टेलीपैथी मैजिक यूज करके राइजर से एक बीस्ट का इंतजाम करने के लिए कहता है, ताकि शिन उस बीस्ट से उस गाड़ी को खिंचवाकर जल्दी जा सके। फिर राइजर कहती है कि शिन को बीस्ट तो मिल जाएगा, पर राइजर एक दिन बाद ही शिन के पास पहुंच सकती है। इसलिए शिन और टिएरा एक होटल में रुक जाते हैं और होटल में आते ही यूजुहा भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर डिनर करके टिएरा नहाने जा ही रही होती है कि यूजुहा भी साथ में जाने लगती है और दोनों अश्लील आवाजें निकालकर ऐसी मस्ती करते हैं कि शिन की हालत ही खराब हो जाती है, जिसे शिन पूरी रात भुला ही नहीं पाता है और आधी नींद लेकर ही उठ जाता है। फिर शिन राइजर के पास जाकर देखता है कि राइजर तो एक हाई लेवल के बीस्ट को ही पकड़ लाई है। फिर शिन कहता है कि ये बीस्ट गाड़ी खींचने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। शिन के कहते ही राइजर इस जेरियो नाम के बीस्ट को छोटा होने के लिए कहती है, क्योंकि जेरियो किसी भी साइज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जाते वक्त जेरियो और यूजुहा जेरियो के बचपन के बारे में बात करते हैं। तब शिन यूजुहा से पूछता है कि जेरियो क्या बोल रहा है। फिर यूजुहा बताती है कि जब जेरियो छोटा था तब किसी ने जेरियो की मां को मार दिया और जेरियो भी मरने ही वाला था, पर एक एल्फ बच्ची ने जेरियो की जान बचा ली, जिसकी वजह से ही जेरियो इतना ताकतवर बन पाया है। और जेरियो बताता है कि वो एल्फ लड़की टिएरा ही थी। ये सुनते ही टिएरा को याद आता है कि बचपन में टिएरा ने एक कुत्ते जैसे दिखने वाले बच्चे को बचाया था, वो शायद जेरियो ही था। फिर इनके रिलेशन के पता चलते ही राइजर टिएरा और जेरियो को भी शिन की तरह टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है, जिससे टिएरा की मदद करने जेरियो हमेशा के लिए साथ रह सकेगा। और इसके बाद ही सब आराम करके फेडरिक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें लेने के लिए जेरार्ड के ग्रैंड चिल्ड्रन खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर शिन सोचता है कि जेरार्ड अपने मास्टर यानी शिन से 500 सालों बाद मिलकर कैसे रिएक्ट करेगा।
और इसके बाद ही ये दोनों सबको जेरार्ड से मिलने के लिए ले आते हैं। फिर जेरार्ड शिन को देखते ही खुश हो जाता है और कहता है कि इसकी प्रार्थना फाइनली काम कर गई है, क्योंकि जेरार्ड ने तो सोचा था कि ये अपने मास्टर से मिले बगैर ही निपट जाएगा, पर जेरार्ड को शिन से मिलने का मौका मिल ही गया। शिन भी अपने सपोर्ट कैरेक्टर को फिर से देखकर बहुत खुश होता है और शिन को पता चलता है कि शिन के गायब होने के बाद ही जेरार्ड ने इस बीस्ट नेशन को बनाया था और अब जेरार्ड के रिटायर होने के बाद इसका वारिस वुल्फगैंग अगला बीस्ट किंग बना है। फिर शिन और जेरार्ड उन दिनों के बारे में बात करने लगते हैं जब शिन और जेरार्ड बड़े से बड़े और हजारों मॉन्स्टर्स को आराम से निपटाते थे। फिर शिन भी अपनी कहानी बताता है कि शिन कैसे उस फाइनल बॉस को हराकर 500 साल आगे आ गया है और अभी भी इस गेम को समझने की कोशिश कर रहा है। पर जेरार्ड शिन से सीरियस होते हुए कहता है कि जेरार्ड जल्द ही मरने वाला है और जेरार्ड के पास कुछ दिनों का ही टाइम बचा है। पर जेरार्ड शिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि इसकी आखिरी विश में जेरार्ड शिन से बैटल करते हुए एक वॉरियर की तरह मरे। फिर शिन इस बारे में सोचता है और जेरार्ड की आखिरी विश को पूरा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ही जेरार्ड सभी को बता देता है कि जेरार्ड ने अपने आखिरी पल में शिन के साथ बैटल करने के लिए चुन लिया है, यानी उस पल के बाद जेरार्ड खुशी से सबको अलविदा कह सकेगा। ये सब भी जेरार्ड को अपनी विश पूरी करने देते हैं और बैटल करने से पहले सब आखिरी बार साथ में थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर शिन भी अपनी शोप लगाकर जेरार्ड के 500 साल पुराने फेस्ट ग्लोब्स फिर से नए कर देता है और दोनों अपनी लास्ट बातचीत करने लगते हैं। तभी जेरार्ड शिन से पूछता है कि अगर शिन को गेम से निकलने का रास्ता मिल जाएगा तब क्या शिन राइजर को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार है। शिन बताता है कि शिन राइजर को छोड़ना तो नहीं चाहता है, पर शिन इस गेम को खत्म करने के लिए ही यहाँ तक आया है, इसलिए शिन को कभी न कभी जाना ही पड़ेगा। और इसके बाद ही दोनों इनकी लास्ट बातें करके बैटल की जगह आ जाते हैं, जिसके लिए जेरार्ड को छोड़कर सब थोड़े उदास दिखाई देते हैं। फिर दोनों बिना टाइम वेस्ट किए बैटल करने कूद जाते हैं और दोनों ऐसे हमले करने लगते हैं कि जैसे कोई पक्के दुश्मन लड़ रहे हो। पर राइजर बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अभी सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं। फिर शिन और जेरार्ड भी अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं, जिससे जेरार्ड पहले से और भी पावरफुल और फास्ट हो जाता है, जिसे रोकने में शिन को भी परेशानी आने लगती है और फाइनली जेरार्ड शिन को हिट करने में कामयाब हो जाता है। पर शिन देखता है कि जेरार्ड अपनी फुल पावर्स यूज करने के बाद कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से जेरार्ड अब और नहीं लड़ सकता है। फिर जेरार्ड कहता है कि शिन ने अभी भी अपनी फुल पावर्स यूज नहीं की है, इसलिए जेरार्ड मरने से पहले शिन को अपने ट्रू फॉर्म में देखना चाहता है। फिर शिन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और जेरार्ड को अपनी फुल पावर्स दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे देखकर जेरार्ड को खुद पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि जेरार्ड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान यानी शिन के साथ बैटल करके मर रहा है और शिन के पावर बढ़ाने पर ही जेरार्ड की सांसें बंद हो जाती है, जिसे देखकर सब बहुत दुखी होते हैं। पर शिन की वजह से जेरार्ड अपने आखिरी पल बिना किसी पछतावे के खुशी से मरा है। फिर भी शिन को अपने दोस्त जैसे सपोर्ट कैरेक्टर को खोकर बहुत दुख होता है और शिन को संभालने राइजर को आना पड़ता है। इसलिए शिन का मूड ठीक करने के लिए राइजर शिन को एक और सपोर्ट कैरेक्टर से मिलाने ले जाती है और राइजर बीस्ट का भेस बदलकर शिन को खुश करने की भी कोशिश करती है। फिर हमें पता चलता है कि शिन के पूरे 5 सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं, जिनमें 3 फीमेल और 2 मेल कैरेक्टर्स हैं और शिन 2 से तो मिल चुका है, पर 3 से मिलना अभी बाकी है। फिर राइजर बताती है कि शिन का तीसरा सपोर्ट कैरेक्टर भी शिन के जाने के बाद एक ड्रैगन किंगडम बसकर वहां का किंग बन गया और वही सपोर्ट कैरेक्टर आज जेरार्ड के फ्यूनरल में आया है, जिसका नाम शिबाइड है, जो हाई ड्रैगनल स्पीसीज में से बिलोंग करता है और शिन से मिलते ही घुटने टेक कर कहता है कि शिबाइड फिर से शिन के लिए लड़ने तैयार है। शिन भी फिर से शिबाइड को एनर्जेटिक देखकर हैरान हो जाता है और इसके बाद ही सब मिलकर जेरार्ड के बारे में बात करने लगते हैं। फिर शिबाइड शिन से पूछता है कि अब शिन का क्या करने का इरादा है। तभी शिन कहता है कि शिन अब सेक्रेड नाम की जगह जाने वाला है, जहां पर शिन को इस गेम से निकलने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर शिबाइड भी कहता है कि किंगडम का काम खत्म करते ही शिबाइड भी शिन की हेल्प के लिए चलेगा। ये सुनते ही शिन को याद आता है कि शिबाइड का वेपन तो शिन के ही पास है और शिन जाने से पहले इसका वेपन इसे दे देता है, जिसे पकड़ते ही शिबाइड को महसूस होता है कि ये वेपन तो पहले से बहुत पावरफुल हो गया है, क्योंकि शिन की पावर्स बढ़ने पर शिन ने इसकी पावर भी मैक्स कर दी है। फिर शिन इस किंगडम में अपनी रैंक बढ़ा ही रहा होता है कि तभी शिन के लिए बारलेक्स का मैसेज आता है, जिसमें शिन को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं, जिसे पढ़ते ही शिन को उस स्कल फेस सोर्ड वाले कांड की याद आ जाती है। फिर वापस जाने से पहले शिन वुल्फगैंग से मिलने आ जाता है और इससे मिलते ही शिन कहता है कि जेरार्ड ने इन फिस्ट ग्लोब्स को सिर्फ वुल्फगैंग को ही देने के लिए कहा है, जिन्हें पहनते ही वुल्फगैंग बहुत पावरफुल महसूस करने लगता है और जेरार्ड की विश पूरी करने के लिए वुल्फगैंग शिन का भी शुक्रिया अदा करता है।
फिर सभी टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से डायरेक्ट उसी होम बेस वाली जगह पर आ जाते हैं और सबसे पहले गिल्ड हाउस में मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही शिन को पता चलता है कि उस स्कलफेस की सोर्ड रियोनी के बेडरूम में जा गिरी थी और शिन के जमा किए गए जेमस्टोन और उस सोर्ड में सेम माना को डिटेक्ट किया गया है। इसलिए प्रिंसेस रियोनी शिन से मिलना चाहती है और जल्द ही शिन को रॉयल पैलेस पहुंचा होगा। ये सब सुनकर शिन थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी गैंग से पूछता है कि रॉयल पैलेस में शिन का क्या हो सकता है। तभी राइजर बताती है कि ऐसे लोग अक्सर ताकतवर इंसानों को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं और पावर के लिए शिन को प्रिंसेस से शादी भी करनी पड़ सकती है। फिर राइजर इसका भी सोल्यूशन बताती है कि अगर शिन ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो शिन ये कह सकता है कि राइजर और शिन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये आइडिया शिन को भी पसंद आता है, पर राइजर तो ऐसा सोचकर ही शर्माने लगती है। फिर शिन तुरंत रॉयल पैलेस के लिए निकल जाता है, जहां पर शिन को लेने इनका हाई लेवल का नाइट आता है, जिसकी लेवल भी शिन के सामने बच्चे समान होती है। पर रियोनी से मिलते ही शिन नर्वस होते हुए इंट्रोडक्शन देता है। तभी रियोनी पूछने लगती है कि शिन ने आखिर उस स्कलफेस को कैसे मारा था। फिर शिन कहता है कि मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया, उस बैटल में तो मेरी सोर्ड ही टूट गई थी। फिर रियोनी डायरेक्ट मुद्दे की बात करती हुई कहती है कि रियोनी को पता है कि शिन बहुत पावरफुल है और इसलिए ही शिन को रियोनी ने बुलाया है ताकि रियोनी शिन के साथ बैटल कर सके। ये सुनकर शिन और नाइट भी हैरान हो जाते हैं और नाइट तो कहता है कि शिन से पहले बात कर लेनी चाहिए, पर रियोनी नाइट की बात नहीं मानती है और बैटल के लिए तीनों डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यहां पर आते ही रियोनी शिन से बैटल करने लगती है और कहती है कि शिन को अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, पर शिन को पता है कि अगर शिन अपनी पूरी पावर्स यूज करेगा तो ये ग्राउंड ही नहीं बचने वाला है। इसलिए शिन एक छोटी स्किल चुनता है जिसे रियोनी भी यूज करने लगती है, जिससे दोनों सेम पावर से लड़ने लगते हैं। और रियोनी की सोर्ड टूटने पर शिन कहता है कि अब इन्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही बराबर लेवल के हैं। और रियोनी भी इस बात को मान लेती है और शिन से कहने लगती है कि इस किंगडम को शिन जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, इसलिए शिन को रियोनी के साथ किंगडम को प्रोटेक्ट करने आ जाना चाहिए। पर शिन कहता है कि मैं एक आम एडवेंचरर बनकर खुश हूं और मैं अपने दोस्तों को छोड़कर यहां नहीं आ सकता। इसलिए शिन माफी मांगते हुए रियोनी का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर वापस आते ही शिन देखता है कि इनके आदमी पर किसी ने जादू टोना किया होता है, जिसे नाइट संभालने जा ही रहा होता कि तभी शिन और रियोनी एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर रियोनी से पता चलता है कि इस जगह का नाम केलकिया है, जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर शिन टेलीपैथी मैजिक से राइजर को कहता है कि राइजर रॉयल पैलेस में जाकर बता दे कि रियोनी शिन के साथ सेफ है और जल्द ही दोनों वापस आ जाएंगे। फिर शिन ये भी बताता है कि रॉयल पैलेस में एक डीमन ने जादू टोना किया है, इसलिए शिन राइजर को उसे संभालने के लिए कहता है। फिर राइजर तुरंत रॉयल पैलेस में हाइडिंग मैजिक यूज करके अंदर आ जाती है और उससे मिलती है जिस पर उस डीमन ने जादू टोना किया था। फिर राइजर उस डीमन का पता लगाने की कोशिश कर ही रही होती कि तभी एक डीमन आकर अटैक करने लगता है, पर राइजर इसे आराम से संभाल लेती है और इसकी बकवास सुने बगैर ही गर्दन काटकर इसका गेम खत्म कर देती है। फिर राइजर रॉयल पैलेस का काम खत्म करते ही तुरंत शिन की हेल्प लेके निकल जाती है। फिर शिन इस जगह से निकलने की कोशिश करता है, पर शिन हर बार वापस उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और आगे चलते ही शिन को एक स्फेयर दिखाई देता है, जिसका यूज गेम में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने में किया जाता था। फिर शिन और रियोनी इससे दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर इन्हें एक गोस्ट टाइप मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे दोनों मिलकर आराम से निपटा देते हैं। और शिन बताता है कि ये इलाका एक डंजन जैसा ही है, जहां से सारे मॉन्स्टर्स को मारकर ही बाहर निकला जा सकता है। और तभी इन्हें एक बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए रियोनी अकेले ही अटैक करने लगती है, पर रियोनी खुद ही इसके जाल में फंस जाती है और रियोनी को बचाने के लिए शिन को अपनी और भी पावरफुल स्किल्स यूज करनी पड़ती है और इसके जेमस्टोन को तोड़ते ही इसका भी गेम खत्म कर देते हैं। फिर शिन रियोनी को ऐसी हालत में देखकर आइटम बॉक्स से कपड़े दे देता है, क्योंकि स्लाइम की वजह से रियोनी के कपड़े जल गए थे। पर शिन देखता है कि रियोनी को ये कपड़े थोड़े टाइट पड़ रहे हैं, लेकिन रियोनी अभी के लिए इनसे काम चला लेती है और दोनों बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी इन्हें एक मॉन्स्टर एग दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक आइस डीमन निकलता है और इसके अटैक देखकर शिन को यकीन हो जाता है कि यही इस डंजन का मेन मॉन्स्टर है। फिर शिन और रियोनी इसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर शिन के पावरफुल हमले से भी ये नहीं मरता है और दोबारा रिजेनरेट होकर फिर से अटैक करने लगता है। इसलिए शिन डिसाइड करता है कि शिन इसे लड़ाई में उलझा रखेगा ताकि रियोनी बाहर जाने के लिए गेट ढूंढ सके। फिर रियोनी के जाते ही शिन अपनी लिमिट ऑफ कर देता है और इसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर इसका सर काटने के बाद भी आइस मॉन्स्टर वापस रिजेनरेट हो जाता है
और शिन के अटैक ऑब्जर्व करके शिन को अपनी ओर खींचने लगता है। पर अचानक शिन का शरीर पर एक गोल्डन लाइट आने लगती है, जिससे ये आइस मॉन्स्टर वापस रिजेनरेट नहीं हो पाता है और शिन फाइनली इसे मारने में कामयाब हो जाता है। फिर आइस मॉन्स्टर के जाते ही गेट भी खुल जाता है और रात होने पर शिन यही टेंट लगा देता है, जिसे देखकर रियोनी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि आज शिन की स्किल्स देखकर रियोनी पहले ही कंफ्यूज थी। फिर शिन कहता है कि रियोनी को अब सोने चले जाना चाहिए और शिन तो पूरी रात बैठते हुए ही सो जाता है। पर सुबह होते ही शिन देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर वाल्मेर नाम की जगह की ओर जा रहे होते हैं, जहां पर शिन ने राइजर को मिलने के लिए कहा था। फिर दोनों अंदाजा लगाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स कुछ ही दिनों में वाल्मेर पहुंचकर तबाही मचा सकते हैं, इसलिए दोनों तुरंत वाल्मेर पहुंच जाते हैं ताकि वाल्मेर के लॉर्ड को उन मॉन्स्टर्स की खबर दे सके और वाल्मेर की सुरक्षा के लिए यहाँ के गिल्ड वालों को भी जंग के लिए तैयार होने के लिए कह सके। इसके बाद जब शिन जा ही रहा होता है कि तभी शिन को अपने फ्रेंड का सपोर्ट कैरेक्टर दिख जाता है, जिससे पता चलता है कि इसका मास्टर अभी दूसरी सिटी में काम से गया है। पर शिन को तो लगा था अब सिर्फ शिन ही बचा है, लेकिन ये कहता है कि शिन की तरह और भी प्लेयर बचे हुए हैं और इसके पास उन सभी प्लेयर्स की लिस्ट भी है जो 500 सालों पहले शिन की तरह गायब होकर वापस आ गए। और इस लिस्ट में उन प्लेयर्स किलर के भी नाम है जो मजे के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारा करते थे। फिर शिन सोचता है कि राइजर ने तो इस बारे में शिन को कुछ नहीं बताया है, और इसके बारे में सोचते हुए शिन अपनी टोली से फिर से मिल जाता है और सभी लॉर्ड के साथ मीटिंग के लिए निकल जाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स से युद्ध की स्ट्रैटेजी बनाकर वॉल्मेर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर शिन भी बैटल से पहले अपने लिए एक स्पेशल सोर्ड बना लेता है और इनकी मदद करने जंग के मैदान में पहुंच जाता है। फिर मॉन्स्टर के दिखाई देते ही राइजर और शिन बड़े हमले करते हैं और स्पेशल अटैक को लास्ट में यूज करने के लिए सोल्जर्स को आगे जाने के लिए कहता है। पर शिन को कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनसे निपटने के लिए शिन अपना आर्मर और उस नई सोर्ड को निकाल लेता है, जो इतनी भयानक होती है कि अपने टीममेट को भी खत्म कर सकती है। इसलिए शिन सभी को वापस जाने के लिए कह देता है ताकि शिन अपनी लिमिट ऑफ करके इन्हें आराम से निपटा सके। और शिन डायरेक्ट इनके बॉस को ही ढूंढ लेता है, जो एक डीमन फॉर्म में मॉन्स्टर्स को समन करके सोल्जर्स पर जादू टोने भी कर रहा होता है। पर शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपनी लिमिट ऑफ करते ही इस डीमन को एक स्लाइस में खत्म कर देता है, जिससे वाल्मेर बिना किसी परेशानी के बच जाता है। पर इतना होने के बावजूद भी इन्हें घर जाना नहीं मिलता है, क्योंकि रियोनी इस जंग को जीतने की खुशी में इन्हें पार्टी में बुला लेती है और अपने हीरो को इन दोनों हसीनाओं के साथ देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पर राइजर रियोनी को देखते ही शिन की खबर लेने लगती है और कहती है कि तुम दोनों ने अकेले में कुछ किया तो नहीं। पर रियोनी शिन से फ्लर्ट करने लगती है, जिससे राइजर गुस्सा होकर बाहर चले जाती है। लेकिन टिएरा शिन की मदद करने के लिए रियोनी को संभाल लेती है ताकि शिन राइजर से जाकर बात कर सके। फिर शिन के आते ही राइजर गुस्सा होने के लिए माफी मांगती है और शिन राइजर से उन बाकी प्लेयर्स और प्लेयर किलर्स के बारे में पूछता है। तभी राइजर माफी मांगती हुई कहती है कि अगर शिन को उन प्लेयर किलर्स के बारे में पता चल जाता तो शिन वही पुराने शिन की तरह बर्ताव करने लगता, जो उन प्लेयर किलर्स की वजह से अपने साथियों से भी दूर रहता था, और ऐसा शिन राइजर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी राइजर रोते हुए कहती है कि अब शिन राइजर से नफरत करने लगेगा, क्योंकि राइजर ने अपने मास्टर से इस बात को छुपा कर रखा। इतना सुनते ही शिन राइजर को गले लगा लेता है और कहता है कि इस दुनिया में शिन सिर्फ राइजर की वजह से ही घर जैसा महसूस कर रहा है, इसलिए शिन राइजर पर कभी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन तभी राइजर पूछती है, क्या तुम अभी भी मैरिनो से प्यार करते हो? ये सुनते ही शिन को एक लड़की यानी मैरिनो की याद आती है और शिन कहता है कि शिन के दिल में अभी भी मैरिनो के लिए फीलिंग्स है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। शिन के खत्म होते ही राइजर शिन को किस कर देती है और कहती है कि राइजर फिर भी हार नहीं मानेगी, क्योंकि राइजर भी शिन से उतना ही प्यार करती है और राइजर को पता है कि शिन एक दिन वापस असली दुनिया में चले जाएगा, पर राइजर के दिल में शिन की फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। ये कहते ही राइजर अंदर चले जाती है, लेकिन अपने शिन की तो घंटी ही बज जाती है, क्योंकि शिन खुद कंफ्यूज है कि अभी अभी क्या हुआ। पर शिन से ज्यादा कंफ्यूज तो हम लोग हैं, क्योंकि हमें अब उस लड़की के बारे में अगले सीजन में ही पता चलेगा।